मैं भी खत्म हो सका। भाइयों, पहले जमीन दे रहे हो फिर आंदोलन करना पड़ रहा है। ना जमीन रहेगी, ना खेजड़ी पे चला जाएगा, ना आपके वापिस आएगी। इसका क्या रीजन है, पूरा वीडियो जरूर देखिए, हम आपको एक एक चीज समझाएंगे। आप अपनी जमीन दे रहे हो सोलर को, ठीक है, वो पेड़ पौधे काट देंगे तो बारिश तो होगी नहीं, आपकी फसल तो खत्म है, कभी भी फसल नहीं होगी। बारिश आप आस रख रहे हो बारिश होगी, हमारे फसल वो नहीं होगी। और दूसरी बात, सरकार हर जगह सिस्टम निकाल रही है कि 10 साल रहने वालों को, 20 साल रहने वालों को जगह उसकी परमानेंट हो जाएगी। आप 30-30 साल लीज पे दे रहे हो जमीन सोलर के लिए, वापस कहाँ से लोगे भाई? आप 30 साल बाद में क्या होने वाला है, हर जगह ये चल रहा है। क्या पता आपकी ज़मीन पे ये लागू कर दे सरकार का, जो 30 साल से किराया दे रहा है, ये ज़मीन उसकी होगी, वो रह रहा है, उसने किराया दिया है, वो उसका मालिक बन गया, तो आप कहाँ जाओगे? अभी तो इतना आंदोलन करने के बाद भी खेजड़ी वृक्ष सरकार नहीं बचा पा रही, तो आपकी ज़मीन कैसे बचाएगी? आप तो अकेले होगे। इसमें तो 36 कौम खड़ी है, पेड़ पौधों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए 36 वर्ग के लोग खड़े हैं, लेकिन फिर भी सरकार नहीं झुकी है, बहुत मुश्किल से झुकी है। और झुकने के बाद में भी वो देख लो, सरकार एक तरफ वादा कर रही है हम एक भी खेजड़ी नहीं कटने देंगे, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है, धनाधन पेड़ों की कटाइयाँ रात दिन 24 घंटे। भाई साहब, आप क्या दोगे सरकार को? जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो टैक्स देती है, पैसा देती है, सरकार का घर उनसे चलते हैं, वो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, सभा करते हैं, संबोधित करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? इन कंपनियों को है। आप और हम क्या देंगे इनको? हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। एक ज़मीन है वो दे रहे हो धनाधन सोलर में, लेकिन 30 साल बाद में वापस मिलेगी नहीं यार। मिल भी गई तो वो पत्थर ही पत्थर होगा, उसमें क्या करोगे? ज़मीन कोई काम की नहीं आएगी आपके, बहुत पछताओगे। अभी भी समय है, सुधर जाओ। सोलर कंपनियों को भगाओ या ज़मीन मत दो उनको। ज़मीन दे रहे हो तो उनसे वादा करो कि हमारे खेत में अगर आप सोलर लगाओगे तो हम एक भी पेड़ नहीं काटने देंगे। हमसे वादा करो तो भी हम सोलर लगाने देंगे। और क्या पता आने वाले 30 सालों में वो मालिक बन जाए इसके। ये जो वीडियो अभी आपके सामने चल रहा है ना, ये आज का वीडियो बीकानेर का, क्योंकि ये कुछ लोग वहाँ जाके आए थे, साधु संत भजन लाल जी से मिलके आए थे मुख्यमंत्री, उन्होंने वादा किया इनसे कि एक भी खेजड़ी नहीं कटेगी पूरे राजस्थान में। लेकिन ये भूल गए कि के बिश्नोई साहब तो आए थे कुछ दिन पहले, वादा करके गए थे 2 संभा का, लेकिन उसी दिन वो यहाँ वादा कर रहे थे, उनके पीछे वहाँ खेजड़ियाँ कट रही थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब झूठी बातें हैं, झूठी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब भला कुछ लोग ये आंदोलन खत्म कराना चाहती है सरकार, इससे आगे कुछ नहीं होगा। सब एकता रखो, कहीं भी एक भी पेड़ मत काटने दो तो ही सुधार। खेजड़ी बचाओ आंदोलन में बिश्नोई समाज के लोग और संत मिले थे मुख्यमंत्री भजन लाल से, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि आगे से खेजड़ी कोई नहीं कटेगी और इस पर प्रतिबंध भी लगाया जाए। लेकिन एक तरफ उनका आदेश और दूसरी तरफ ये न्यूज आ रही है कि अभी भी खेजड़ियाँ कट रही है। जो के बिश्नोई मंत्री है वो खुद बीकानेर आके ये बोलते हैं, मैं 2 संभाग में एक भी खेजड़ी नहीं कटने देता हूँ। उसी दिन से चालू है कार्य और धनाधन खेजड़ी पे खेजड़ी कट रही है और कुछ नहीं हो रहा है। भाइयों और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ, ये गलती प्रशासन की नहीं है, ना ही सरकार की है, ये अपनी खुद की गलती है। क्यों इनको ज़मीन दी, क्यों शुरुआत की? अभी भी अपने खुद ज़मीन दे रहे हैं तो उनसे लिखवा के क्यों नहीं लेते हो कि हम आपको ज़मीन देंगे, लेकिन हमारे खेत में से एक भी पेड़ पौधा हम काटने नहीं देंगे, उसी के अंदर आपको सोलर लगाना होगा। आप दो, आपको मना नहीं करता, पर लिखित में ये भी लो एक भी पेड़ पौधा नहीं काटने देंगे। फिर आप आंदोलन करते हो, सरकार पे जाते हो, लेकिन सरकार भी आपको हौसला देती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन खेजड़ी को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा भाई। ये देख लो, ये गाड़ियाँ किस लिए खड़ी है? ये इसीलिए आई है कि आप सोलर प्लांट ना तोड़ दो। ये अडानी अंबानी का राज है, यहाँ सब पैसों का खेल है बाबू भैया। तुम्हारे और हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हम खेजड़ी रखने से हमने को क्या मिलेगा? सरकार को क्या फ़ायदा है? सोलर लगेगा तो सरकार को पैसे आएगा, गवर्नमेंट को लाइट बिजली होगी, सब सरकार का ही तो फायदा है। तो अपने साथ क्यों खड़ी रहेगी? अपने तो सरकार को 5 साल में एक दिन जरूरत पड़ती है सिर्फ वोट लेने के लिए, रोज़ थोड़ी सरकार को जरूरत पड़ती है जो सरकार अपने साथ खड़ी रहेगी। लेकिन अमीरों से रोज़ इनकी जरूरत पड़ती है। आप अपनी राय जरूर बताएं, क्या मैंने कुछ गलत बोला है? तो एक तरफ सरकार वादा कर रही है तो दूसरी तरफ खेजड़ी क्यों कट रही है? इसको बचाना चाहिए ना, रोक क्यों नहीं लग रही है? क्यों शुरू है ये कार्य अभी भी? सरकार अगर रोक लगा दे, कर्मचारियों को बोल दे कोई भी खेजड़ी नहीं कटने से, जबरदस्ती कौन काटेगा? एक भी सोलर कंपनी नहीं काटेगी, लेकिन सरकार खुद खड़ी है, पीछे से हमको बोलती है कि हम आपके साथ हैं और अंदर से उनके साथ है। आप अपनी राय दें और अच्छा लगे वीडियो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।